ऐसे 5 आविष्कारक जिन्होंने अपने हाथों से बनाई अपने मौत की मशीन। सच में गाइस, आज मैं ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने शायद अपनी मृत्यु के लिए कड़ी मेहनत की तथा कुछ ऐसा इन्वेंट किया जो उन्हीं के मौत का कारण बना। इन लिस्ट में तो एक 2023 का भी है, तो उसे देखे बगैर मत जाइएगा। उसकी कहानी इनसे काफ़ी अलग है और काफ़ी दर्दनाक भी। नंबर 1 पे है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी रेडियम तथा पोलोनियम नामक 2 तत्वों की खोज करने वाली मशहूर भौतिकवादी और रासायनिक शास्त्री थी। यह पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लेकिन इन्हें क्या पता कि जिसकी खोज के लिए इन्हें सबसे बड़ा प्राइज मिला, उन्हीं का रेडिएशन इन्हें मार देगा। मैरी क्यूरी की मौत 1934 ईस्वी में रेडिएशन की वजह से हो गई। इस वीडियो के लिस्ट नंबर 2 पर है अमेरिका में जन्मे हॉरेस लासन हानली। इसका जन्म 19 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने हाथों से चलने वाली पनडुब्बी का आविष्कार किया था। जब इसकी टेस्टिंग की बारी आई तो ये अपने क्रू मेंबर के साथ पनडुब्बी में बैठकर इसका टेस्ट कर रहे थे, जहां पनडुब्बी का समुद्र में डूब जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। नंबर 3 पर है फ्रांच रिचेल्ड। ऑस्ट्रिया में जन्मे फ्रांच रिचेल्ड को आधुनिक विंग सूट का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह अपने सूट की टेस्टिंग कर रहा था तो इसे आईफिल टावर से कूदना था, लेकिन इसका पैराशूट समय से नहीं खुलने के कारण ये जमीन से जा टकराए, जहां इसकी तुरंत मौत हो गई। नंबर 4 पर है हेनरी समोसलिंकी। हेनरी समोसलिंकी को उड़ने वाली कार के लिए जाना जाता है। 1973 ईस्वी में इन्होंने यह कारनामा किया था, जिसका नाम इन्होंने एवीआई मिजार रखा था। लेकिन जब ये टेस्ट करने के लिए कार में बैठे तथा उसे उड़ाया तो कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं हाल ही में हुए एक दुर्घटना के बारे में, जिसमें आविष्कारक समेत 5 पैसेंजर की भी मौत हो गई। साल 2009 ईस्वी में एक अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निदेशक बैंकर स्टॉकन डस ने ओशन गेट कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी अंडरग्राउंड वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देती है। इसी का एक सबमर्सिबल टाइटन सालों पहले डूबे टाइटन जहाज के मलबे को दिखाने के लिए यात्रियों को ले जाया करती थी। कुछ ऐसा ही रविवार 18 जून को सुबह 8 बजे हुई, जब 5 अरबपतियों को टाइटन में बिठाकर यात्रा शुरू की। लेकिन पौने 2 घंटे से अधिक समुद्र में ट्रैवल करने के बाद टाइटन से संपर्क टूट गया, जिसके बाद उसे खोजने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पता चला कि यह इम्प्लोजन का शिकार हो गई है। इसके अंदर के सभी पैसेंजर भी मारे गए, यहाँ तक कि टाइटन बनाने वाले स्टॉकन डस भी। समुद्र के अंदर काफ़ी प्रेशर होता है, इसीलिए जो सबमरीन सब होती है वो स्टील मेटल की बनी होती है, लेकिन यह जो सबमर्सिबल था यह कार्बन फाइबर से बना था, इसीलिए यह जो है प्रेशर नहीं झेल सकी समुद्र का।